हेलो चिल्ड्रेन, आई एम योर टीचर लवली। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ सेफ्टी रूल्स। सेफ्टी रूल्स कौन कौन से होते हैं, हमारे सुरक्षा के कौन कौन से नियम हैं, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, कुछ पोएम दिया हुआ है। पोएम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि हम लोग किस प्रकार से सेफ्टी रूल्स बरतते हैं। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे सेफ्टी रूल्स क्या होता है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं क्या बोल रहा है, रेड लाइट व्हाट डू यू सेड। एक बच्चा है जो पूछ रहा है कि रेड लाइट तुम क्या कहना चाहते हो। तो रेड लाइट क्या बोल रहा है, आई से स्टॉप एंड राइट अवे। रेड लाइट बोलता है कि मैं बोलना चाहता हूँ कि तुम तुरंत जाओ, वहाँ रुक जाओ। येलो लाइट व्हाट डू यू मीन। लड़का पूछता है येलो लाइट तुम क्या समझाना चाहते हो, तुम्हारा मतलब क्या है। आई मीन वेट अनटिल द लाइट टर्न्स ग्रीन। मेरा मतलब यही है कि तुम तुरंत इंतज़ार करो जब तक कि ग्रीन लाइट टर्न्स ना हो जाए, मतलब ग्रीन बत्ती जो है वो नहीं जल जाए, तब तक तुम इंतज़ार करो। ग्रीन लाइट व्हाट डू यू से। ग्रीन लाइट तुम क्या कहना चाहते हो, क्या कहते हो। आई से गो बट लुक बोथ वे। ग्रीन लाइट बोलता है कि मैं कहता हूँ कि तुम जाओ, लेकिन दोनों तरफ, रास्ते की दोनों तरफ पहले देख लो, उसके बाद तुम आगे बढ़ने की कोशिश करो। थैंक यू रेड येलो ग्रीन। फिर बच्चा जो है वो रेड लाइट, येलो लाइट और ग्रीन लाइट को थैंक यू बोलता है, धन्यवाद बोलता है। नाउ आई नो व्हाट द ट्रैफिक लाइट मीन। अब मैं जान गया कि ट्रैफिक लाइट जो होता है उसका मतलब क्या होता है, वो हमें क्या समझाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से आपको पोएम के थ्रू आपको सेफ्टी रूल्स बताया गया है। यहाँ देखने दिया हुआ सेफ्टी रूल्स हेल्प अस टू कीप सेफ। सेफ्टी रूल्स, सुरक्षा के जो नियम होते हैं वो हमें सुरक्षित रहने के लिए सहायता करते हैं। दे शुड बी फॉलोड वाइल वॉकिंग, प्लेइंग, रनिंग एंड ट्रैवलिंग। हमें, यदि हम लोग टहल रहे हैं, खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं या कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो हमें सेफ्टी रूल्स का पालन करना चाहिए। सम सेफ्टी रूल्स आर गिवन बिलो। आप देख रहे हैं नीचे कुछ सेफ्टी रूल्स आपको दिए हुए हैं, सुरक्षा की कुछ नियमें दी हुई है जिसे आप लोग पढ़िए। सबसे पहले दिया है सेफ्टी एट होम, किस प्रकार से हम लोग घर पर किस प्रकार से सुरक्षित रह सकते हैं, सुरक्षा के कौन से नियम है जिसे हम लोग पालन करेंगे तो हम लोग घर पे सुरक्षित रहेंगे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सेफ्टी रूल्स कीप अस सेफ फ्रॉम एक्सीडेंट एंड इंजरीज। सेफ्टी रूल्स जो होता है, सुरक्षा के जो नियम होता है वो हमें सेफ रखता है, सुरक्षित रखने में सहायता करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे कि हम लोग कहीं जा रहे हैं, एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना हो जाती है या हम लोग को कहीं चोट लग जाती है, तो उसे हम लोग किस प्रकार से सेफ रहेंगे, उसके लिए सेफ्टी रूल्स बनाया गया है जिसका हम लोग पालन करेंगे। और जब हम लोग सेफ्टी रूल्स का पालन करेंगे तो हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं घर पे हम लोग को किस प्रकार से सेफ रखना है। नेवर प्ले विथ शार्प इंस्ट्रूमेंट लाइक नाइफ, सीजर्स, ब्लेड एक्सेट्रा। कभी भी शार्प, नुकीले इंस्ट्रूमेंट जो होता है, नुकीले मशीनें जो होती है, यंत्र जो होती है, उससे हम लोग को नहीं खेलना चाहिए। जैसे कि नुकीले इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, नाइफ हो गया, चाकू, सीजर्स, कैंची, ब्लेड इत्यादि, इन सभी चीज़ों से हमें नहीं खेलना चाहिए। अगर हम लोग सीजर से, कैंची से या ब्लेड से खेलते हैं तो हो सकता है कि हमारी उंगली कट सकती है या हमें कहीं भी जख्म आ सकता है, तो इसलिए हमें शार्प इंस्ट्रूमेंट से नहीं खेलना चाहिए। नेवर टच इलेक्ट्रिक प्लग्स और अप्लायंसेस विथ वेट हैंड्स। कभी भी इलेक्ट्रिक प्लग्स जो होते हैं, जो इलेक्ट्रिक प्लग दिए रहते हैं, आपके बोर्ड में दिए रहते हैं, घर में रहते हैं, या वो भी इलेक्ट्रिक वस्तुएं होते हैं, मशीनें जो होती है, उसे भीगे हाथों से नहीं छूना चाहिए। अगर हम लोग उसको भीगे हाथ, जैसे गीले हाथों से जाकर उसको छूते हैं तो हमें करंट लग सकती है। इसलिए हमें कभी भी इलेक्ट्रिक प्लग को या कोई भी मशीन होता है इलेक्ट्रिक का जो बना होता है, उसे गीले हाथ से नहीं छूना चाहिए। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है डू नॉट प्ले विथ फायर एंड मैच स्टिक्स। कभी भी
आग से या माचिस की जो तीली होती है, मैच स्टिक्स, उससे नहीं खेलना चाहिए। नेवर जंप ऑन सोफ़ा और बेड, हमें सोफ़ा और बेड पर कभी नहीं कूदना चाहिए। डोंट रन अप एंड डाउन द स्टेयर्स, जब भी हम लोग सीढ़ी पर चढ़ते हैं या उतरते हैं तो दौड़ कर नहीं चढ़ना चाहिए या दौड़ कर नहीं उतरना चाहिए। अगर हम लोग दौड़ के चढ़ते हैं या दौड़ कर उतरते हैं तो हो सकता है कि हमारा पैर जो है वो इधर उधर हो जाए। अगर एक सीढ़ी भी इधर उधर हो जाएगा पैर तो हम लोगों को एक्सीडेंट हो सकती है। इसलिए कभी भी दौड़ कर नहीं चढ़ना चाहिए या दौड़ कर उतरना नहीं चाहिए। डू नॉट स्कैटर योर टॉयज हियर एंड देयर, हमें कभी भी अपने टॉयज को इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए। जैसे कि कुछ बच्चे जो होते हैं जो खेलते रहते हैं और खेलते खेलते जहाँ खेलते हैं वहीं पे अपने टॉयज को फेंक देते हैं, तो ऐसे हम लोगों को उसे कहीं भी इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए। जो वस्तु जहाँ रखी जाती है वही उसको सुरक्षित रखना चाहिए। नेक्स्ट आपको दिया है सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड, खेल के मैदानों में हम लोग किस प्रकार से सेफ रख सकते हैं, सुरक्षा बरत सकते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऑलवेज प्ले इन द प्लेग्राउंड और गार्डन, हमेशा हम लोगों को या तो खेल के मैदान में या गार्डन में, बगीचे में खेलना चाहिए। ऑलवेज प्ले ए फेयर गेम एंड फॉलो रूल्स, कभी भी हमें फेयर गेम्स, अच्छे खेल या जो भी उसके जो रूल्स होते हैं उसके साथ ही खेलना चाहिए। उसमें चीटिंग, कोई भी गेम खेलते हैं तो उसमें चीटिंग नहीं करनी चाहिए। ऐसे गेम खेलने चाहिए जिसमें कोई चीटिंग ना हो, उसमें जो भी रूल्स बनाया जाए उसे रूल्स को फॉलो करना चाहिए। डोंट प्ले ऑन रोड, हमें सड़क पर नहीं खेलना चाहिए। नेक्स्ट है सेफ्टी वाल क्रॉसिंग द रोड, जब भी हम लोग रोड क्रॉस करते हैं तो किस प्रकार से सेफ्टी बरतेंगे इसके बारे में हम लोग जानेंगे। नेवर रन अक्रॉस द रोड, रोड क्रॉस करते समय, अगर रोड को हम लोग पार कर रहे हैं तो रोड पार करते समय, सड़क पार करते समय हमें दौड़ना नहीं चाहिए, दौड़कर कभी रोड पार नहीं करनी चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमेशा फुटपाथ पर टहलना चाहिए। डोंट रन ऑन द रोड, और सड़क पर दौड़ना नहीं चाहिए। सेफ्टी रूल्स हैव टू कीप अस सेफ एंड साउंड, सेफ्टी रूल्स जो होता है वो हमें सुरक्षित रखता है और इससे हमें कुछ नियमें या जो भी उसके रूल्स होते हैं उसे वो बताने की कोशिश करता है, उसे साउंड देता है, ध्वनि देता है। नेक्स्ट आपको दिया है ऑलवेज क्रॉस द रोड यूजिंग जेब्रा क्रॉसिंग, जब भी हम लोग अगर रोड को क्रॉस कर रहे हैं तो उस जेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करनी चाहिए। हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से रोड को, सड़क को पार करनी चाहिए। ऑबे द रूल्स ऑफ ट्रैफिक लाइट्स एंड सिग्नल्स, हमें ट्रैफिक लाइट या जो भी सिग्नल्स होते हैं उसके रूल्स को फॉलो करना चाहिए, उसे मानना चाहिए। डोंट गेट इन और गेट ऑफ ए मूविंग व्हीकल, जब भी अगर कोई वाहन जो है वो चल रही है तो चलती गाड़ी से कभी भी नहीं उतरना चाहिए और न ही हमें चढ़ना चाहिए क्योंकि उससे दुर्घटना हो सकती है। फॉर्म ए क्यू वाइल गेटिंग इनटू द बस, अगर हम लोगों को बस पे जाना है, बस में अगर जाना है तो अगर बस आकर रुकती है तो हमें पंक्तिबद्ध होकर जाना चाहिए, एक लाइन में खड़े हो जाना चाहिए, पंक्ति में खड़े हो जाना चाहिए और एक एक करके हमें बस में इंटर करना चाहिए। डोंट पुट योर हैंड और हेड आउट ऑफ मूविंग बस, चलती हुई बस से कभी भी अपने हैंड को या अपने सिर को बाहर नहीं निकालना चाहिए। सेफ्टी इन द स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल में हम लोग किस प्रकार से सुरक्षा बरत सकते हैं उसके कुछ नियम दिए गए हैं। नेवर गो अलोन फॉर स्विमिंग, कभी भी हमें तैरते जाते समय अगर हम लोग तैरने के लिए जाते हैं तो अकेले तैरने नहीं जाना चाहिए। यूज अ रबर ट्यूब इफ़ यू आर ए लर्नर, यदि आप एक तैराक हैं, आप उसके बारे में जानते हैं तो हमेशा एक रबर ट्यूब का ही उपयोग करना चाहिए, रबर ट्यूब साथ में लेकर जाना चाहिए तैराकी करने के लिए। फॉलो योर
इंस्ट्रक्टर एडवाइस, जो भी इंस्ट्रक्टर होते हैं वो जो भी सलाह देते हैं उसे आपको फॉलो करना चाहिए। डोंट गो डीप इनसाइड द पूल इफ़ यू आर लर्नर। यदि आप जानते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं, जब भी आप सीखना चाहते हैं, लर्नर हैं, अगर आप नहीं सीखे हुए तो कभी भी पूल के अंदर नहीं जाना चाहिए। जब डीप पूल होता है, गहरी पूल होती है, उसके अंदर नहीं जाना, क्योंकि उस समय आप सीखे नहीं होते हैं। अगर पूरी तरह से जब आप सीख जाइएगा तब आप पूल के अंदर गहरी डीप खाई में आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी सीख रहे हैं तो उस टाइम में आपको गहरी पूल में नहीं जाना चाहिए। बच्चों, ये आपका चैप्टर था सेप्टेरोस। आप इसे अपनी बुक से पढ़ेंगे और पढ़ करके रीडिंग लगाएंगे।